स्टूडेंट, वेलकम टू उज्ज्वल लो क्लासेस। आज आपको धारा 28, 29 और 30 के बारे में बताऊंगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण धाराएं हैं। धारा 28 कहती है विधिक कार्रवाइयों के अवरोधक करार शून्य होते हैं। अब इसमें जो है कैसे होगा, मान लो ए और बी के मध्य किसी एक्स प्रॉपर्टी की बाबत कोई संविदा हुई खरीदने बेचने की, और यहाँ ए जो है बी पर यह अवरोध लगाता है कि कल को अगर हमारे मध्य कोई इस एक्स संपत्ति की बाबत कोई विवाद उत्पन्न होता है तो आप किसी कोर्ट की शरण नहीं ले सकते, यानी कि उसमें कोर्ट में जो है प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते, उस संविदा को परिवर्तित नहीं करा सकते। ठीक है जी, यानी कि न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन करती है। दूसरी, यहां लिमिट लगाती है, लिमिटेशन, कि अगर आप विवाद करोगे न्यायालय में तो आप इतनी अवधि में कर सकते हैं, यानी कि भारतीय परिसीमा अधिनियम 1963 में के आर्टिकल्स में जो लिमिटेशन दी गई है उसको बाधित करते हैं। मान लो यहाँ ए और बी के मध्य एक संविदा एक्स संपत्ति को खरीदने बेचने की हुई, उसमें जो है ये कहता है ए कि आप कोर्ट में जा सकते हैं, नंबर एक, या नंबर दो कि अगर जा सकते हैं आप तो केवल 2 माह में जा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। भाई संविदा भंग के लिए जो लिमिटेशन एक्ट में प्रावधान है कि 3 साल विद इन 3 ईयर्स में जो है आप उसको परिवर्तित करा सकते हो संविदा भंग पर। यहां पर जो है ए बी पर यह रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि ना तो आप न्यायालय में जा सकते हो और आप जो है केवल 2 माह में कर सकते हो, यानी कि दोनों जो अधिकार हैं बी के उन पर जो है रेस्ट्रिक्शन लगाई जाती है। यहाँ रेस्ट्रिक्शन 28 में पूर्ण एब्सोल्यूट लगाई जाती है, तो ये क्या नाम जो है शून्य होगी, लेकिन आंशिक पार्टी लगाई जाती है तो यहाँ शून्य नहीं होगी। जैसे कि ए यहाँ मेरठ में रहता है और बी रहता है सहारनपुर में, और ए जो है ये रेस्ट्रिक्शन लगाता है कि आप जो है मुकदमा मेरठ में डाल सकते हो, सहारनपुर में नहीं डाल सकते, तो ये आंशिक अवरोध है, ये विधि मान्य माना जाएगा। 2 पक्षकार यानी कि संविदा के दोनों पक्षकार जो है ये तय कर सकते हैं कि जहां पर कोजोपेक्शन हुआ या जहां प्रतिवादी निवास करता है, कारोबार करता है या विलाप के लिए काम करता है, जैसा कि सेक्शन 50 से 20 तक जो सीपीसी में बताया गया है। सीपीसी में यहाँ पर जो धारा 15 से लेकर 20 तक जो जुडिक्शन के बारे में बताया गया है। तो जो जुडिक्शन है इसी जुडिक्शन के अंदर, इससे बाहर नहीं, आप सीपीसी को बाहर नहीं कर सकते, केवल सीपीसी के जो जुडिक्शन है उनमें जो है आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो कि या तो मेरठ में वाद लाया जाएगा या सहारनपुर में लाया जाएगा। ऐसा नहीं कर सकते कि मेरठ में कोजोपेक्शन आ रही है, प्रतिवादी सहारनपुर निवास करता है और हम जो है मुकदमा दिल्ली में लाएंगे, तो ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा क्योंकि सीपीसी के प्रावधानों के अगेंस्ट है। लेकिन सीपीसी के अंतर्गत जो वादी यानी कि कोजोपेक्शन आ रहा है या प्रतिवादी निवास करता है, कारोबार करता है, अभिलाप के लिए स्वयं काम करता है और इस प्रकार से मेरठ या सहारनपुर मुकदमा हो सकता है, तो वह तय कर सकते हैं कि मुकदमा सहारनपुर में लाया जाएगा या मेरठ में लाया जाएगा। तो दोनों चीजों के बारे में है। यहाँ पूर्ण अवरोध शून्य होता है लेकिन आंशिक अवरोध जो वैलिड होता है। यहाँ पर एक केस है हाकम सिंह बनाम गैमन इंडिया लिमिटेड का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है कि 2 पक्षकार जो संविदा के पक्षकार हैं वे जो है ये निर्धारित कर सकते हैं कि सिविल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत अगर अधिकारिता है तो उनको वे आपस में संविदा द्वारा तय कर सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि सीपीसी में जो प्रावधान है उनको हटा के आप कहीं और का नाम जुडिक्शन दे दो, उस कोर्ट को जुडिक्शन नहीं दे सकते जिसको कि सीपीसी के अंतर्गत अधिकारिता नहीं है। लेकिन इसके जो है यहाँ पक्षकार, इसके अपवाद भी है, धारा 28 में ही बताए गए हैं कि अगर पक्षकारों में कोई संविदा से संबंधित विवाद उत्पन्न हो गया है तो वे जो है ये तय कर सकते हैं कि न्यायालय में तो नहीं जाएंगे हम, लेकिन आर्बिट्रेशन के समक्ष जो जा सकते हैं, मध्यस्थ। अगर कब कोई विवाद हुआ तो मध्यस्थ न्यायालय जो है
या मध्यस्थ जो फॉर्म है वो उसको निपटा सकती है, ऐसा कर सकते हैं। जो वर्तमान में उत्पन्न होगी या जो भविष्य में उत्पन्न होगी उसके लिए हम न्यायालय में नहीं जाएंगे, लेकिन मध्यस्थ के समझ जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है सेक्शन 28 में जो ये बताया गया ये ऐसी शर्त जो है वैलिड होती है, क्योंकि ना ही तो मैं कोर्ट में जाने से रोक रही उससे, क्योंकि मध्यस्थ न्यायालय उनको चुन लिया, और ना ही वो लिमिटेशन को पार कर रही, इसीलिए ये वैलिड मानी जाती है। ठीक है भाई। उसके बाद देखो धारा 29। धारा 29 कहती है कि अनिश्चितता के करार शून्य होते हैं। ऐसे करार जिनका अर्थ निश्चित नहीं किया जा सकता या निश्चित होना संभव नहीं है, ऐसे करार जो है शून्य होते हैं सेक्शन 29 के अंदर अनिश्चितता के, यानी कि जो करार अनिश्चित है उसके करार जो सुविधा शून्य होती है। जैसे कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को आदेश दिया कि मुझे 100 टन तेल चाहिए। अब वह व्यक्ति यानी कि दुकानदार जो व्यापारी है वो अनेकों प्रकार के तेल बेचता है। वो सरसों का तेल बेचता है, वो आंवले का क्या नाम जो है अरंड का तेल बेचता है, तिल का तेल बेचता है। इस प्रकार से बहुत से तेल जो है उसके यहाँ है। सोयाबीन का तेल बेचता है, लेकिन उसने जो है कहा 100 टन तेल, यानी कि यहाँ अनिश्चितता है कि व्यापारी कौन सी किस्म का तेल बेचे। तो यहाँ अगर व्यापारी तेल नहीं बेचता, क्योंकि ये अनिश्चितता है और अनिश्चितता के आधार पर जो है करार शून्य हो जाएगा। लेकिन अगर वो व्यापारी केवल जो है तिल का तेल ही बेचता है और उससे कहा था 100 टन तिल का तेल भेज दो, तो वहां करार जो है अनिश्चित नहीं है, क्योंकि वह जो है एक ही तेल बेचता है, तिल का तेल। तो यहाँ कोई अनिश्चितता नहीं है। अगर किसी व्यक्ति ने व्यापारी से कहा कि मुझे 100 टन तेल विशिष्ट प्रकृति का, जैसे कि सरसों का या किसी और किस्म का बेचना है, तो वहाँ कोई अनिश्चितता नहीं होती। एक दूसरी बात है कि अगर एक व्यक्ति अपना घोड़ा जो है बी व्यक्ति को बेचता है, बी व्यक्ति कहता है कि अगर घोड़ा किस्मत वाला सिद्ध हुआ तो मैं तुमको 5 पाउंड रुपए दूंगा, तो वहां भाग्य वो किस्मत वाला हो या ना हो, ये तो अनिश्चितता है, तो ऐसा करार शून्य माना जाता है धारा 29 के अंतर्गत। तो 29 में प्री एग्जाम में बहुत आता है कि बताइए अनिश्चितता करार कहाँ शून्य है। अनिश्चितता करार धारा 29 के अंतर्गत शून्य माने जाते हैं। अब आता है बाजी करार, वे ऑफ वेगर। बाजी यानी पद्धम के तौर पर करार जो है कैसे होते हैं, बाजी के करार जो शून्य माने जाते हैं। ठीक है जी। लेकिन बाजी क्या है इस बारे में जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं बताया, यानी परिभाषित नहीं किया गया है। केवल बाजी के करार जो किए जाते हैं उसके अंतर्गत कोई भी चीज एक भविष्यवर्ती घटना है, चीज है, भविष्यवर्ती घटना है जिसके निश्चित या अनिश्चित होने पर एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को कुछ न कुछ देगा, धन हो चाहे वस्तु हो, तो उसको बाजी कहते हैं। लेकिन ये परिभाषा जो है यहाँ पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं दी गई है। केवल बाजी लगाने की अनुमति के करार शून्य होते हैं, इतना स्पष्ट करती है। एंसन महोदय ने इसकी परिभाषा करने की कोशिश की कि बाजी में एक अनिश्चित घटना की, एक अनिश्चित घटना है जिसका निश्चित होने पर घटना के अवधारणा का निश्चित होने पर द्रव्य या द्रव्य जैसा मूल्यवान वस्तु देने की प्रतिज्ञा होती है, इसको जो है बाजी का करार कहते हैं या बाजी कहते हैं। जस्टिस हॉकिंस ने कार्लिन वर्सेस कार्बोनिक स्मोक बोल कंपनी में इसको स्पष्ट किया है कि बाजी के करार होते क्या है। बाजी संविदा वह है जिसमें संविदा के दो पक्षकार भविष्य की किसी अनिश्चित घटना के संबंध में विपरीत मत रखते हैं। वे करार करते हैं कि उस घटना के निश्चित या निर्धारण पर एक पक्षकार की दूसरे पक्षकार पर जीत होगी और दूसरा पक्षकार पहले वाले पक्षकार को कोई धन या वस्तु देगा, तो इसमें जो है वह बाजी का करार है। यानी कि एक भविष्यवर्ती घटना होनी चाहिए, अनिश्चित होनी चाहिए, और उसमें दूसरा पक्षकार पहले वाले पक्षकार को कुछ चीजें वस्तु या धन दे, तो ये बाजी का करार है। लॉटरी के करार होते हैं, लॉटरी जिसे लगनी, ये बाजी करार है। चिट फंड है, ये भी बाजी करार है। तो बाजी के करार जो है
बाजी के करार के अंतर्गत अगर किसी पक्षकार ने कुछ जीत लिया तो वह जो है उससे वसूल नहीं कर सकता। लेकिन इसका अपवाद भी है, अगर घुड़दौड़ की रेस है और उसमें 500 रुपये या उससे अधिक की कोई इनाम राशि घोषित की जाती है तो वहाँ उसको वसूला जा सकता है, चाहे वो भारतीय दंड संहिता की धारा 294 के अंतर्गत ऐसा अपराध होता हो। लेकिन यहाँ पर वह चीज़ जीती है जो कि इनाम लगा उसको वसूला जा सकता है। जैसे कि भारत पाकिस्तान के मध्य कोई क्रिकेट मैच है और दो पक्षकारों ने ये क्या नाम किया, अगर भारत जीता तो मैं आपको 2 लाख रुपए दूंगा, अगर पाकिस्तान जीता तो मैं आपको 2 लाख रुपए दूंगा। तो इस प्रकार की शर्त होती है और वहां पर अगर भारत या पाकिस्तान में से कोई दी जाता है तो एक पक्षकार दूसरे पक्षकार से रकम लेता है, तो ये भी बाजी की संविधाएं हैं। और अगर वह 2 लाख रुपए नहीं दे तो क्या न्यायालय में उससे वसूली हो सकती है? तो इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि बाजी के करार शून्य होते हैं और शून्य करार को जो है न्यायालय से वसूल योग्य नहीं बनाया गया है, उसमें नहीं आप वसूल कर सकते। इसे बहुत से सट्टे लगते हैं मार्केट में, बाजी लगती है, तो उनके अंतर्गत जीती गई रकम को न्यायालय के माध्यम से परिवर्तित नहीं कराया जा सकता, क्योंकि ऐसे करार शून्य होते हैं, उनमें एक पक्षकार दूसरे पक्षकार से कोई चीज नहीं जीत सकता। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत लॉटरी होती है, जैसे बंबई राज्य में पहले होती थी, तो वहां भी ऐसे करार जो है राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत थे, लेकिन फिर भी उनको जो है न्यायालय में वाद लाकर जो है वसूली नहीं हो सकती, भले ही वो अवैध ना हो और उस राज्य में शून्य ना मानने गए हों। लेकिन न्यायालय के माध्यम से जो है आप उस जीती हुई रकम को परिवर्तित नहीं करा सकते, ये बाजी, क्योंकि अगर इन चीजों को परिवर्तित कराने की अनुमति दे दी गई तो उसको कहीं ना कहीं वैधता प्रदान हो जाएगी। जब वैधता प्रदान हो जाएगी तो विधि का उद्देश्य सफल होगा, क्योंकि विधियां जो है लोक कल्याण के लिए बनाई जाती हैं। लोक कल्याण का जो उद्देश्य है वो समाप्त हो जाएगा और लोग जो है सट्टेबाजी में लिप्त हो जाएंगे, इसीलिए जो है यहाँ पर नहीं दिया गया। लेकिन घुड़दौड़ है और उसमें 500 या 500 रुपये से अधिक की कोई प्लेट है, इनाम है आदि जीते जाते हैं तो उसको वसूल किया जा सकता है। थैंक यू।